नमस्कार। आज मैं आपको प्रसार शिक्षा की विशेषताएं बताऊंगी। प्रसार शिक्षा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्रसार शिक्षा वो शिक्षा है जो कि क्लासरूम के बाहर इनफॉर्मल रूप से दी जाती है, जो कि व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार होती है और इसका कोई समय और प्रसार, इसकी उम्र कोई भी फिक्स नहीं होती है। तो आज मैं बताऊंगी प्रसार शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। उसमें फर्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन। प्रसार शिक्षा पूर्णतः अनौपचारिक शिक्षा है। यह कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी विषय पर दी जा सकती है। इसके लिए किसी महाविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान या क्लासरूम की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रामीण की रुचियों, ग्रामीण की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और उसी के अनुसार नई नई तकनीक के बारे में लोगों को घर पर या खेत पर शिक्षा दी जाती है, इसलिए इसको अनौपचारिक शिक्षा कही जाती है। नेक्स्ट है अनवरत रूप से चलने वाली या कंटिन्यूस प्रोसेस। एक्सटेंशन एजुकेशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग तक चलती रहती है। कोई भी फॉर्मल एजुकेशन जो हम लेते हैं डिग्री के लिए वो 3 साल की होती है, 4 साल की होती है, 5 साल की होती है। उसके बाद व्यक्ति नौकरी करने चला जाता है या व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य करने लग जाता है। लेकिन प्रसार शिक्षा जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि खेत और घर के लिए जो भी नए नए इनोवेशंस होते हैं, नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती है, वो नई नई जानकारियाँ या इनोवेशन व्यक्ति ज़िंदगी भर लेता रहता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस। व्यक्ति अगर बुढ़ा भी हो जाता है तब भी वो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए कोई भी शिक्षा ग्रहण करता है। नेक्स्ट है गैर संस्थागत शिक्षा या नॉन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन। प्रसार शिक्षा जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी महाविद्यालय में या किसी भी केंद्र में नहीं दी जाती है। ये केंद्र के बाहर दी जाती है। यह व्यक्ति के घर पर, चौपाल पर, खेत पर या वृक्ष के नीचे, बाग बगीचे में कहीं पर भी दी जाती है। इसके लिए क्लासरूम का होना या ब्लैक बोर्ड का होना आवश्यक नहीं है। यह लोगों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार, उनके समय के अनुसार उनको कभी भी दी जा सकती है, इसलिए इसको गैर संस्थागत शिक्षा कहा गया। नेक्स्ट है सहयोग की भावना पर आधारित। प्रसार शिक्षा हमेशा ये कहा जाता है कि लोगों के लिए बनी है, लोगों के द्वारा बनी है और लोगों के से ही चलाई जाती है। मतलब प्रसार शिक्षा में लोगों का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। लोगों में अगर आपसी में जलन होगी, कटुता होगी, भेदभाव होगा, ईर्ष्या होगी, तो कोई भी कार्य उनके सहयोग के बिना नहीं चलेगा। गांव में जो भी हम प्रसार कार्यक्रम लेकर जाते हैं उसमें अमीर गरीब हर कास्ट के लोग, इसमें ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता है, सब मिलके उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, तभी वो कार्यक्रम सफल हो पाता है। और सबकी इसमें रुचि या उनका सहयोग आवश्यक होता है। सभी अपने अपने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं होता, ये पूरे गांव के लिए, पूरी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा जो है सहयोग की भावना पर आधारित होती है। सहयोग सभी पूरे गांव वालों का चाहिए, सभी लोगों का चाहिए कार्यक्रम को सफल बनाने में। अगर सहयोग नहीं होगा तो हर व्यक्ति एक दूसरे की बात को काटेगा, एक दूसरे को प्रोग्राम को कैसे असफल बनाना उसका प्रयास करेगा, तो फिर वो किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है स्वैच्छिक शिक्षा, या हम कह सकते हैं वॉलंटरी एजुकेशन। प्रसार शिक्षा स्वयं की इच्छा पर आधारित होता है। इसमें कोई भी प्रसार कार्यकर्ता किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है या फोर्स नहीं करता है। जिसको सीखना है, जिसको अपनी समस्या का समाधान करना है, वो स्वयं आगे आता है। और स्वयं आगे आने के कारण या वॉलंटरी एजुकेशन के कारण व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो रुचि से करेगा, अपने सारी कहते हैं ना एनर्जी लगा देगा, अपना सारा तन मन धन लगा के उसे सीखेगा और उससे उसको फ़ायदा होगा। अगर थोपी हुई शिक्षा होती है
तो व्यक्ति ज़बरदस्ती सीखेगा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, सीखने की कोशिश नहीं करेगा, और इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया और उसको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति स्वेच्छा से, कई लोग तो आगे आते हैं कि है ना, कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट हमारे खेत पे करो, हमारे घर पे करो, अगर नुकसान होगा तब भी उसको वो बियर करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए उसको कहते हैं ये स्वैच्छिक शिक्षा है, इसमें कोई भी किसी को थोपता नहीं है। अगर गांव में प्रोग्राम हो रहा है तो किसी की इच्छा हो तो जाए, पार्टिसिपेट करे, नहीं इच्छा है तो उसको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है लचीलापन। एक्सटेंशन एजुकेशन की सबसे बड़ी विशेषता होता है कि इसमें फ्लैक्सिबिलिटी होती है, इसमें लचीलापन होता है। लचीलापन कि इसमें प्रसार कार्यक्रम जो भी होते हैं व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार होते हैं, समय लोगों के अवेलेबल समय के अनुसार होता है, जो भी व्यक्ति की मतलब समाज में के जो कस्टम है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनके कल्चर है, उन सबको ध्यान में रखकर फिर प्रोग्राम प्लान किया जाता है। और अगर हमने कोई प्लान किया है और उस समय अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसमें इतनी फ्लैक्सिबिलिटी रखी जाती है कि उस कार्यक्रम को चेंज किया जा सकता है। ऐसा अडामेंट नहीं होता है कि बस अब हमने जो कह दिया वो ही होगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें इतना लचीलापन होता है कि कभी गांव में कोई अनहोनी घटना घट जाए तो नेक्स्ट डे प्रोग्राम हो जाता है। कभी कोई साधन अवेलेबल नहीं है, सपोज़ हम कोई प्रोजेक्टर लेके गए और गांव में लाइट नहीं है, तो हम इतनी फ्लैक्सिबिलिटी रखते हैं प्रोग्राम में कि बिना लाइट के भी हमारे पास ऐसे साधन होने चाहिए कि हम लोगों को समझा सकें। तो हमेशा एक्सटेंशन एजुकेशन में फ्लैक्सिबिलिटी होती है जो कि लोगों को उनके आधार पर उसको परिवर्तित करी जा सकती है। फिर परिवार केंद्रित एक्सटेंशन एजुकेशन में पूरे परिवार को इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें सेंट्रली जो है पूरी फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करते हैं, तभी कोई कार्यक्रम सफल हो सकता है। क्योंकि जब तक कोई भी परिवार पूरा इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक परिवार के अंदर जो परिवार के दूसरे सदस्य वो एक दूसरे को सहायता नहीं करेंगे। तो इसलिए इसमें कहते हैं कि जो परिवार की बेसिक आवश्यकता होती है, परिवार में जो कोई प्रॉब्लम होती है उसको लेके और फिर कोई भी कार्यक्रम प्लान किया जाता है जिससे उसका फ़ायदा पूरे परिवार को हुए। धन्यवाद।